हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हिंदी टू बांग्ला क्लासेस है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमने पहले ये बताया था कि उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग बोलते कैसे हैं। तो आइए हम लोग बांग्ला बोलने और समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। पहले क्लास में हमने स्वर वर्ण पढ़ा था। तो हमने पहले भी पढ़ाया है कि वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये तो आप लोग सभी जानते हैं हिंदी में। अब बांग्ला में इसको क्या बोलेंगे? वर्ण को बोलेंगे वर्णों। वर्णों दो ही प्रकार, स्वर वर्णों और व्यंजन वर्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण, ठीक, हिंदी में जो व्यंजन वर्ण होता है वो आप लोग सभी जानते हैं कि क ख ग होता है। अब बांग्ला में वो क्या होता है उसको हम बोलना और लिखना सिखाते हैं। तो जो क होता है, क को बांग्ला में लिखते हैं ऐसे, ऐसे, और ये हो गया आपका क। अब बोलते क्या है इसको देखिए। आप हिंदी में इसको जानते होंगे कि हम लोग हर बोलते हैं कि हर वर्ण के पीछे, व्यंजन वर्ण के पीछे अ छुपा हुआ होता है, क प्लस अ इक्वल्स टू क, इस तरह से बोलते हैं ना। तो उसी तरह बांग्ला में भी क्या होता है, क प्लस अ, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्वर वर्ण में पढ़े थे कि अ को हम लोग अ बोलते हैं। तो यानी कि व्यंजन वर्ण में क के पीछे अ छुपा रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क। तो अब हम आ जाते हैं फिर यहाँ पर। तो इसको क्या पढ़ेंगे तब? क। फिर ख को हम लोग पढ़ेंगे ख, और लिखेंगे कैसे? देखिए ऐसे, 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 ये हो गया ख। ग को क्या पढ़ेंगे तब? तो ग लिखेंगे ऐसे। घ को क्या पढ़ेंगे? घ, ये पूरा। अंग को क्या पढ़ते हैं? ङ। तो क ख ग घ ङ। क्या पढ़े? हम एक बार आपको लिख देते हैं। इसको हमने पढ़ा क, इसको पढ़ा ख, इसको पढ़ा ग, इसको घ, और इसको ङ, अ। तो ये हो गया क ख ग घ ङ। अब हम आते हैं जो च छ ज झ होता है। तो च को बांग्ला में बोलते हैं च, और लिखते हैं ऐसे, ऐसे। ये हो गया च, ये हो गया छ, ये हो गया ज, ये झ, और ये हो गया इयो। तो क्या बोले हम इसको? इसको बोले च, इसको बोले छ, ज, झ, इयो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? क ख ग घ ङ, च छ ज झ इयो, ट। अब आ गया ट। ट को हम लोग बोलेंगे ट, और लिखेंगे ऐसे ट, ठ, ड, ढ, और इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य को ऐसे, इसमें ऊपर नहीं देते हैं। तो इसको हमने क्या पढ़ा? ट, ठ, ड, ढ, और मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक। उसके बाद आ गया त में। त को लिखेंगे ऐसे, बोलेंगे त, थ, द, ध, और इसको न। तो ये दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इसमें ऊपर नहीं डालते हैं और इसमें ऊपर हमने डाला है। अब आ गया प। प, तो प कैसे? ऐसे प, फ, ब, भ, म, ठीक। तो इस यहाँ से फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। इसको हमने क्या बोला था? त। ये क्या था? थ। ये द, ध, और इसको बोलते हैं दंतो न। प को क्या बोले? प। फ को फ, ब को ब, भ को भ, और म को म। हाँ, अब य, हिंदी में य होता है। तो य को हम लोग क्या बोलेंगे? य, और लिखेंगे कैसे?
ये हो गई य। तो य क्या, इसको हम लोग बोलेंगे अंतस्तो ज, क्योंकि बांग्ला में य उच्चारण नहीं करते हैं। तो अंतस तो ज, अंतस्तो ज, इसको पढ़ेंगे। उसका र को र, ल को ल, ब को ब, और तलावश को तालिवश, पेट काटा मूर्धन्य श या फिर मूर्धन्य श, ये दंत स, ये ह। ठीक है, ये छत्र क्या जो है ये बांग्ला में होता है, लेकिन ये संयुक्त वर्ण में आता है, व्यंजन वर्ण में नहीं आता है। अभी हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो हम आपको बाद में बताते हैं, पहले इसको बता दें फिर। तो ये हमने पढ़ा अंतस्तो ज, र, ल, ब, तालाब, तालाब श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। अब आप पूछेंगे कि ह के बाद क्या होता है, तो ह के बाद बांग्ला में आप ये सबको भूल जाइए, अभी छत्र के भूल जाइए, व्यंजन वर्ण में नहीं होता है। तो यहाँ तक सेम होता है हिंदी में और बांग्ला में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये चीज़, ये हमने पहले भी आपको ड पढ़ाया, इसमें एक बिंदु डाल देंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे डॉय शून्य। क्या पढ़ेंगे, डॉय शून्य। और इसके बाद ऐसे इसको लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे ढॉय शून्य, ढॉय शून्य। और ये हो गया आपका अंतस्तो अ। यहाँ हमने अंतस्तो ज पढ़ा था, इसमें देखिए बिंदु नहीं डाले हैं, इसमें जो नीचे हमने बिंदु डाला है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अंतस्तो तो अ। इसको उसके बाद पढ़ेंगे इसको खंडक तो, क्या पढ़ते हैं इसको, खंडक तो। ये नीचे आ गया, ये हो गया 19 सार, ये हो गया विसर्गो, विसर्गो। और ये हो गया आपका चंद्र बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। एक चीज हम आपको बता दें, ये सभी हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, ये सब हम लोग संयुक्त वर्ण में पढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण में नहीं पढ़ते। लेकिन बांग्ला में ये सबको व्यंजन वर्ण के, ये ह के बाद यहाँ से व्यंजन वर्ण ये 3 नहीं होता है। ह के बाद ये ढाई शून्य, अंतस्थ अ, खंडक तो, उड़ीसा, विसर्ग, चंद्र बिंदु होता है। तो ये ढाई शून्य देखिएगा आप, हिंदी में हम लोग ये चीज़ जो पढ़ते हैं इसको अड़ा बोलते हैं, जो सड़क में यूज़ होता है। तो यही चीज़ ये है, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग संयुक्त वर्ण में हिंदी में पढ़ते हैं और बांग्ला में व्यंजन वर्ण में। ये चीज़ आपका ये चीज़ है जो हम लोग हिंदी में संयुक्त वर्ण में पढ़ते हैं। ये खंडक क्या चीज़ है, ये आधा त जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कहीं, जैसे कि हो गया आपका सत्कार या कोई चीज़, तो आधा त, ये आधा त को हम लोग बांग्ला में खंडक तो बोलते हैं। ये आप अंशुआर जानते हैं, अंशुआर जो होता है वही 19 है। और ये विसर्ग तो आप लोग ये जानते हैं कि आह की मात्रा, मतलब हिंदी में जो था ना स्वर वर्ण में क्या अंक की मात्रा, आह की मात्रा, वही आपका बांग्ला में व्यंजन वर्ण में 19 और विसर्ग होकर क्या है। चंद्र बिंदु तो आप लोग जानते हैं कि चंद्र बिंदु क्या होता है, तो वही चंद्र। तो आज तक के लिए व्यंजन वर्ण यहीं तक रहा। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बोलना तो सीख जाएंगे, लेकिन लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम और आगे जब क्लास में आएंगे तो आप लोग को फिर से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण लिखना बताएंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए यही। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट इसलिए कि हमको तो, और हमें क्या गलत हो रहा है या क्या आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को नहीं पा रहे हैं हमसे समझ, तो वो चीज़ हम समझेंगे और हम फिर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।